हेलो फ्रेंड्स, स्टडी 71 यूट्यूब चैनल से मैं धर्मेंद्र कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम ताम्रपाषाण काल के बारे में, या जिसको चालकोलिथिक एज भी कहा जाता है, के बारे में जानेंगे। सर्वप्रथम मानव के द्वारा तांबा या ताम्र धातु का प्रयोग किया गया, जिसे कॉपर भी कहा जाता है। उसके बाद ताम्रपाषाण का मतलब होता है ताम्र या तांबा और पत्थर का काल, अर्थात जिस काल में तांबा और पत्थर का उपयोग किया जाता था उसको ताम्रपाषाण काल कहा जाता है। और चित्रित मृदभांड, अर्थात जो डिजाइन वाली जो मृदभांड था उसका सबसे पहले प्रयोग इसी काल में किया गया। संस्कृति की बात करें तो संस्कृति एक ऐसी प्रक्रिया या प्रोसेस होता है जिसके अंतर्गत समाज का बहुत बड़ा भाग का उनका भाषा, धर्म, सामाजिक व्यवहार और अपनों से बड़ों का आदर या रिस्पेक्ट को सिखाता है। अब इस काल से या समय से कुछ महत्वपूर्ण संस्कृति हैं। संस्कृति को कल्चर कहा जाता है। उसके बाद जो है आहार संस्कृति हो गया, जिसका टाइम पीरियड है 2100 ईसा पूर्व से लेकर के 1500 ईसा पूर्व, और ये बनास घाटी से संबंधित है और राजस्थान से। और इस संस्कृति को हड़प्पा सभ्यता की संस्कृति के समान माना जाता है या समकालीन माना जाता है। और इसका जो पुराना आहार संस्कृति का पुराना नाम तंबावती है, जहाँ तांबा का जगह होता है, इसका मतलब। उसके बाद कायथ संस्कृति हो गया। इसका जो टाइम पीरियड है 2000 से लेकर के 1800 ईसा पूर्व तक है, और ये मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है। और मालवा संस्कृति मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है। इसका जो टाइम पीरियड है 1700 से लेकर के 1200 ईसा पूर्व है। और इस संस्कृति से संबंधित एरन हो गया, नगदा हो गया, और सर्वश्रेष्ठ मृदभांड, अर्थात जो उत्कृष्ट मृदभांड था, अर्थात मिट्टी का बर्तन था, वो मालवा संस्कृति से संबंधित था। और चिरांद, ये इसका जो टाइम पीरियड है 1500 से लेकर के 750 ईसा पूर्व तक है, और ये बिहार राज्य के सारण जिला से संबंधित है, और यहाँ से कृषि एवं पशुपालन का साक्ष्य खोजा गया है। गिलोंद, यहाँ ये आपका राजस्थान में पड़ता है, और ये तांबे से संबंधित स्थल है। उसके बाद नवदा टोली, इसका जो उत्खनन है HD सांकलिया द्वारा किया गया है। अब जोड़वे संस्कृति क्या है? तो जोड़वे संस्कृति ये महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है, और इस राज्य में दैमाबाद हो गया, नेवासा हो गया, और इनाम गांव ये संबंधित स्थल हैं। उसके बाद सबसे बड़ा जो ताम्रपाषाण स्थल है, अर्थात जहाँ से अधिक मात्रा में ताम्रपाषाण कालीन जो वस्तु को खोजा गया या जहाँ से साक्ष्य मिला, वो आपका दैमाबाद हो गया। और नेवासा है, यहाँ से मातृ देवी की प्रतिमा का खोज किया गया है। उसके बाद इनाम गांव हो गया, यहाँ से 5 कमरों का मकान और कच्ची मिट्टी का एक गोलाकार घर। उसके बाद यहाँ से चूल्हे का भी साक्ष्य मिला है। और ब्रह्मगिरी हो गया, मस्की हो गया, यहाँ से लाल काले मृदभांड, जिसको RBW या BRW भी कहा जाता है। उसके बाद इसका जो फुल फॉर्म होता है रेड ब्लैक वेयर होता है मृदभांड का। और उसके बाद आभूषण का साक्ष्य मिला है। खेतरी हो गया, खेतरी ताम्रपाषाण कालीन स्थल है जो राज्य स्थान से संबंधित है।
हैं और जहाँ से इस ताम्रपाषाण काल का खाद्यान्न का साक्ष्य मिला है। और जो अभी उसके बाद महाराष्ट्र में सबों को उत्तर दक्षिण मुख करके सर करके और पूर्व पश्चिम में दफनाते थे। उसके बाद यहाँ पर महापाषाण काल है। महापाषाण काल किस काल को कहेंगे? महापाषाण काल उस काल को कहा जाता है जिसमें मानव के द्वारा शवों को दफनाने के लिए बड़े बड़े पत्थरों का क्या किया गया? उपयोग किया गया। और ये इस तरह का जो महापाषाण काल जो है ये आपका दक्षिणी भारत में, अर्थात आप जब भारत के नक्शे में जब नीचे के साइड में जाएंगे तो ये आपका केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु ये सब जो है वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद जो है केरल हो गया और महाराष्ट्र हो गया और तमिलनाडु। जैसे क्या होता था कि सबों को रख दिया, लेटा दिया जाता था, उसके बाद दोनों तरफ से पत्थर को खड़ा करके और उसके बाद जो है ऊपर से जो है उसको ढक दिया जाता था। तो इस तरह का साक्ष्य देखने को मिला और जो अधिक मात्रा में पत्थरों को उपयोग किया जाता था। अब यहाँ पर लौह काल है जिसको आयरन एज कहा जाता है। लौह काल अर्थात क्या था कि हमने पिछले वाले हमने क्लास में जो पढ़ा था कि नवपाषाण काल, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और ताम्रपाषाण काल। इसमें क्या था तो तांबा और पाषाण का मतलब होता है मतलब पत्थरों का जो है साथ साथ उपयोग किया गया था। इसके अगर हम ताम्रपाषाण काल की बात करें तो ताम्रपाषाण काल में तांबा के साथ साथ लोग क्या करते थे तो पत्थरों का भी उपयोग करते थे। लेकिन इसमें लौह काल में सिर्फ ओनली फॉर क्या किया गया है, इसको आयरन या लौह का ही उपयोग किया गया है। यहाँ पर इसकी परिभाषा हम देख लेते हैं। यह काल ऐसी काल था जिसमें लोहे को अधिक उपयोग किया गया था और इस काल में चित्रित धूसर मृदभांड अर्थात मिट्टी का जो बर्तन होता था जिसको PGW अर्थात पेंटेड ग्रे वेयर होता था, इसका प्रयोग किया जाता था। धूसर का मतलब होता है धूसर रंग का जो होता है, जैसे मिट्टी का जो बर्तन बनाया जाता था उसको क्या किया जाता था, आग में उसको पकाया जाता था और पकाने के बाद जो है इसका कलर धूसर हो जाता था और उस पर डिजाइन वगैरह बनाया गया था। उसके बाद अतरंजी खेरा से जो आपका यूपी में एटा जिले में पड़ता है वहाँ से लोहे का पहला साक्ष्य खोजा गया। और हस्तिनापुर हो गया, यहाँ से चावल का साक्ष्य। और जखेरा हो गया, यहाँ से लोहे की हांसे या और कुदाल जो है खोजा गया। और सोनपुर और चिरांद ये आपका बिहार राज्य से संबंधित स्थल है और यहाँ से लोहे का साक्ष्य मिला है। तो थैंक यू दोस्त, आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। तो आप सभी दोस्तों को तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू, लव यू ऑल।